हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग अभी करंट अफेयर्स कर रहे हैं और जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रहेगा एडीओ के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और 51 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल के तेज गश्ती पोत अटल का जलावतरण कहाँ पर किया गया? अटल का जलावतरण कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा, इसको गोवा में किया गया। आंसर इसका हो जाएगा ए, गोवा में किया गया है। भारत व किन देशों ने मिलकर समुद्र के नीचे निगरानी प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना शुरू की है? संयुक्त अनुसंधान परियोजना शुरू किया है। तो ये परियोजना किसने शुरू किया? जापान के द्वारा शुरू किया गया है ना। इसको जापान के द्वारा शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे। अगला सवाल होगा, 18 जुलाई को पहला स्वदेशी डिजाइन से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल NIS निस्तार को भारतीय नौसेना में कहां शामिल किया गया है? भारतीय नौसेना में कहां पर शामिल किया गया है? 53 नंबर। तो 53 नंबर का सवाल ए का आंसर क्या होगा? विशाखापत्तनम हो जाता है ना, विशाखापत्तनम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हाल ही में किस समुदाय द्वारा गौरी उत्सव मनाया गया है? गौरी उत्सव मनाया गया है, किस समुदाय के द्वारा गौरी उत्सव मनाया गया है ना। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे आपके एग्जाम में। 54 नंबर सवाल। और यहाँ पर देखिए, भील जनजातियों के द्वारा यह गौरी उत्सव मनाया गया, भील जनजातियों के द्वारा। चलिए 55 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है संजय सिंघल को। आंसर इसका ए होगा, संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। संजय सिंघल को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 56 नंबर सवाल है ना। 31 जुलाई 2025 को ट्रक चालकों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए अपना घर विश्राम सुविधा योजना, अपना घर विश्राम सुविधा योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है? किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया? योजना का नाम देखिए, अपना घर विश्राम सुविधा योजना। अपना घर विश्राम सुविधा योजना शुरू किया गया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। चलिए अगला सवाल यहां पर हम लोग देखेंगे और ये 57 नंबर सवाल है। हाल ही में चर्चित पाताल पानी कलाकुंड हेरिटेज ट्रेन किस राज्य में है ना। हाल ही में चर्चित पाताल पानी कलाकुंड हेरिटेज किस राज्य में है? 57 नंबर सवाल। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। आंसर इसका ए हो जाएगा। 57 आंसर क्या होगा? ए हो जाता है। कर्नाटक के कोलार जिले की 38 मतलब 38वीं वर्षीय महिला है ना, महिला में दुनिया का एक नया रक्त समूह खोजा है, जिसका नाम क्या है? दुनिया का सबसे अजूबा रक्त समूह है। क्या नाम हो जाएगा है ना? तो ये नाम याद रखिएगा, इसको हम लोग CRIB कहते हैं। सी आंसर हो जाएगा है ना, CRIB रक्त समूह है यह। चलिए 59 नंबर सवाल है ना, 59 नंबर। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा है ना। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार कहता है कि अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। कब चुनाव होगा? तो ये चुनाव होगा कब? 9 सितंबर को है ना, 9 सितंबर को चुनाव होगा। इसका आंसर ए होगा। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है ना। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया कहां पे? एथेंस में इसका आयोजन किया गया। आंसर इसका सी हो जाएगा, एथेंस में। अभी हम लोग जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं है ना, और आप देखते होंगे डेली सुबह में 7:30 बजे आपको डेली का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा लाइव में ही। वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको डेली का। अगर डेली जुड़े रहते हैं एग्जाम तक
तो समझिए कि बहुत बेनिफिट होगा आपको वहाँ से। और यहाँ पे पेपर का कटिंग से भी हम लोग इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। पेपर का जो भी कटिंग है, क्योंकि वहीं से सारे प्रश्न बनाए जाते हैं, चाहे एग्जाम में हो चाहे मैगजीन में हो। जो भी आप मैगजीन पढ़ते होंगे, एसपीडी पढ़ते होंगे, एडिटोरिया पढ़ते होंगे, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते होंगे, क्रॉनिकल पढ़ते होंगे, फूलपति पढ़ते होंगे, जो भी आप पढ़ रहे होंगे वो सारा का सारा जो प्रश्न बनता है वह न्यूज़पेपर से ही बनता है। इसलिए हम कहते भी हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए डेली, है ना। उसी का कटिंग जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसी को हम लोग भी 1-2 रोज के अंदर ही प्रारंभ करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 61 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीती है? कुल पदक कितना जीता गया? तो याद रखिएगा 5 पदक जीता गया है। आंसर इसका ये होगा। 29 जुलाई 2025 को वैश्विक बाघ दिवस 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है ना। 29 जुलाई 2025 को वैश्विक बाघ दिवस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कहां पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है ना। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 63 नंबर सवाल है, हाल ही में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती कब मनाई गई? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पीपीआई हो जाएगा ये। और ये जयंती मनाया गया कब? 23 जुलाई को मनाया गया। आंसर इसका ए हो जाएगा। 63 आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट 64 नंबर सवाल है ना। 64 यानी कि 23 जुलाई 2025 को चंद्रशेखर आजाद की कौन सी जयंती मनाई गई है ना। चंद्रशेखर आजाद की कौन सी जयंती मनाई गई यहाँ पे? तो ये जयंती मनाया गया कौन? 119वां जयंती मनाया गया। आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना। हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय के द्वारा, हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय के द्वारा दुर्लभ सांस्कृतिक परंपरा का पालन करते हुए 2 भाइयों ने बहुपतित्व परंपरा के अनुसार एक ही स्त्री से विवाह किया है ना। बहुत अजीब बात है ना, एक ही स्त्री से विवाह किया है ना। किस राज्य के हैं ये लोग? किस राज्य के ये लोग हो जाते हैं? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? ए हो जाता है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 66 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। यानी कि पेरडूर स्थित अनंत है ना, अनंत पद्मनाभ मंदिर में एक दुर्लभ विजयनगर कालीन धातु निर्मित द्वार फलक की खोज की गई। और यह मंदिर कहां पर है? किस राज्य में यह मंदिर होगा? तो यह मंदिर जो है कर्नाटक में स्थित है। आंसर ये हो जाएगा, है ना, कर्नाटक में हो जाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़े। किसकी अध्यक्षता में गठित समिति ने सिफारिश की है कि भारत को कोयला आधारित सभी ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डिसफ्लोराइजेशन इकाइयों को अनिवार्य करने की एक दशक पुरानी नीति को खत्म कर देना चाहिए? पुरानी नीति को खत्म कर देना चाहिए, है ना। तो ये पुरानी नीति को खत्म कर देना चाहिए किसमें? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाता क्या होगा? अजय सुध ने कहा। अजय सुध हो जाते हैं। चलिए 68 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 68 है ना। 68 अंतिम रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक के विश्व निर्यात में भारत का स्थान कितना है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतिम रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि प्लास्टिक के विश्व निर्यात में भारत का स्थान पूछा जा रहा है कि भारत का स्थान कितना होगा? तो 12वां स्थान हो जाता है। भारत का स्थान कितना? 12वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में, है ना, चलिए यहां पे देखेंगे। हाल ही में चर्चित तामोट प्लास्टिक पार्क क्या है? तामोट प्लास्टिक पार्क स्थान किस राज्य में हो जाएगा, है ना। ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में है ना। मध्य प्रदेश, जहां पे जंगल सबसे ज्यादा है, यहां पे मध्य प्रदेश में। चलिए 10 जुलाई 2025 को किसने भारतीय कृषि को सशक्त करने के लिए नए ओपन सोर्स AI नवाचारों के तहत AMEDAPT की शुरुआत की है? यह शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिए गूगल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आंसर इसका सी हो जाएगा, है ना। अमेडापी का शुरुआत जो है
यह किसके द्वारा किया गया? गूगल के द्वारा किया गया है ना, गूगल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 71 नंबर, हाल ही में चर्चित एटालीन जल विद्युत परियोजना, हाल ही में चर्चित एटालीन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह किस राज्य में हो जाएगा? तो याद रखिएगा, है ना, इसका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर इसका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है ना, अरुणाचल प्रदेश। भारत का डॉक्टर जनसंख्या अनुपात वर्तमान कितना? 29 नवंबर 2024 में, है ना, भारत का डॉक्टर जनसंख्या अनुपात वर्तमान मतलब 29 नवंबर 2024 में कितना अनुपात हो जाएगा डॉक्टरों का? तो अनुपात देखिए 1:811 हो जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा, ए आंसर होगा, 1:811 हो जाएगा। चलिए 73 नंबर सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे। 73 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी है जो स्थान लेगी। 73 नंबर, जो स्थान लेगी क्या हो जाएगा? है ना, इसका आंसर हो जाता है राष्ट्रीय खेल नीति 2001, राष्ट्रीय खेल नीति 2001 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे 74 नंबर। 74 नंबर, जुलाई 2025 में चर्चित बनक चेरला परियोजना, बनक चेरला परियोजना निम्न में से किस नदी का हिस्सा है? किस नदी का हिस्सा हो जाएगा? कृष्णा नदी, पेरियार नदी, दामोदर नदी या गोदावरी नदी? किस नदी का हिस्सा हो जाएगा? तो ये नदी हो जाता है कौन सा? गोदावरी नदी का यह हिस्सा है ना, गोदावरी नदी का यह हिस्सा हो जाएगा। चलिए 75 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। 75 नंबर थोड़ा सा छोटा ही करो। चलिए, टी और ट्रिपल एफ का फुल फॉर्म क्या है ना, इसका फुल फॉर्म पूछता है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी। आंसर इसका क्या होगा? ए हो जाता है। टी ट्रिपल एफ का फुल फॉर्म पूछता है भाई, क्या हो जाएगा 75 का? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है आपसे। 76 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जुलाई 2025 में चौथा विकास वित्तपोषण आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? सेविले में, है ना, सेविले में किया गया इसका आयोजन। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे 77 नंबर सवाल है ना। कहते हैं कि हाल ही में चर्चित भारतीय कॉपीराइट अधिनियम को केंद्र सरकार ने कब पारित किया था? है ना, कब पारित किया था? तो ये पारित किया था कब? 1957 में पारित किया था, है ना, 1957 में ये पारित किया था इसको। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 78 नंबर सवाल है। 3 जुलाई 2025 को, कब? 3 जुलाई, है ना, 3 जुलाई 2025 को रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? 78 नंबर, किस संस्था ने इसको जारी की है? तो यह नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया। आंसर इसका हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। चलिए 79 नंबर सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे। किस देश ने तियानवे 2 मिशन पृथ्वी के निकट स्थित कामोओवलेवस, है ना, कामोओवलेवा क्षुद्र ग्रह पर नमूना लेने के लिए भेजा गया है ना? क्या? तो 93 मिशन को भेजा गया, है ना। किसके द्वारा? याद रखिएगा, चीन के द्वारा भेजा गया, क्योंकि नाम से ही पता चल जाता है 93 ये चीन के द्वारा भेजा गया है। 93 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे, किस संस्था ने भारत नामक एक अध्ययन शुरू किया है जो भारत में उम्र बढ़ने के जैविक, आणविक एवं पर्यावरणीय संकेतकों को समझने का प्रयास करेगा, है ना, ये समझने का प्रयास करेगा। IISc बेंगलुरु, आंसर इसका ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहां पर देखें 81 नंबर। चलिए 81 नंबर सवाल, बेरासी रूबीन वेधशाला, है ना, बेरासी रूबीन वेधशाला की पहली तस्वीरों में
10 मिलियन आकाश गंगाओं, हजारों नए क्षुद्र ग्रहों एवं चमक बदलते तारों का विस्तृत दृश्य दिखाया गया है, जो स्थित है कहां पे, या कहां पर स्थित हो जाएगा, तो चिली में यह स्थित है। इसका आंसर ए हो जाता है ना, यह चिली में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष स्टेशन से किस रेडियो का उपयोग करके देश के छात्रों से संवाद किया। बहुत ही VVI है ना, बहुत ही VVI है। तो ये हो जाता है रेडियो जिसका नाम है हैम रेडियो, हैम रेडियो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। सुधांशु है ना, ये जो सुधांशु मिश्रा जो है, शुक्ला जो है, सुधांशु शुक्ला, इसके संदर्भ में बहुत सारा सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आधिकारिक तौर पर उत्तरदायी पर्यटन नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा। भारत का पहला राज्य कौन सा होगा, तो यह भारत का पहला राज्य कौन है, यह केरल हो जाता है। गोल्ड समिट सम्मेलन, वर्ल्ड समिट सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया है, 84 नंबर। तो ये किया गया है कहां पे, प्राग में, प्राग में किया गया है ना, प्राग में किया गया। विवादित क्षेत्र अफान से निकितीन सीमा काउंट है ना, सीमाउंट यानी कि समुद्र के नीचे पहाड़, विवादित क्षेत्र जो है जिसका नाम है अफान से निकितीन सीमाउंट है ना, को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद बढ़ा है। ये इंपॉर्टेंट है, किन दो देशों के बीच में विवाद बढ़ा है। तो विवाद बढ़ा है भारत और श्रीलंका के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये VVI है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद बढ़ा है। 86 नंबर है IPL 2025 का है ना, IPL 2025 का विजेता टीम कौन है। IPL 2025 का विजेता टीम कौन सा हो जाएगा, IPL 2025 का विजेता टीम। तो 86 नंबर सवाल देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो जाता है, 86 नंबर है ना। यहाँ पे क्या होगा, 86 नंबर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जून 2025 में है ना, जून 2025 में G7 का 91वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ। बहुत ही VVI है, याद रखिएगा। जून 2025 में है ना, जून 2025 में G7 का 91वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है कहां पे, कनाडा में किया गया है ना। इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है कनाडा में किया गया है ना। इसका आयोजन कहां, कनाडा में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं ना कि G7 का आगामी 52वां, 91वां तो आपका कनाडा में, लेकिन 52वां शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में यह प्रस्तावित है। तो यह देश आपका फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस में इसको प्रस्तावित किया गया है। चलिए 89 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है, VVI है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता 2025 के विजेता कौन हो जाएंगे, तो ये विजेता हो जानते हैं बानू मुश्ताक हो जाएंगे, बी आंसर है ना, बानू मुश्ताक हो जाएंगे। ये 89 नंबर सवाल है, बानू मुश्ताक हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग 90 नंबर देखेंगे। कहता है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, तो यह खिताब जीता है किसके द्वारा, ओपल सुचाता है ना चुआंगश्री के द्वारा, ओपल सुचाता चुआंगश्री के द्वारा इसको शुरू किया गया है ना। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल है, जून 2025 में शुरू हुए इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया है ना, कौन सा अभियान चलाया है यहाँ पे। तो ये अभियान चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु है ना, ऑपरेशन सिंधु चलाया है, ऑपरेशन सिंधु चलाया है यह। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 92 नंबर सवाल है ना, 92 नंबर। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सी सैन्य कार्यवाही शुरू की है, कौन सी सैन्य कार्यवाही शुरू किया, तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया
है ना, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 93 नंबर सवाल देखेंगे। 21 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक सैन्य कार्यवाही किसके विरुद्ध किया? सैन्य कार्यवाही किसके विरुद्ध किया? तो ईरान के विरुद्ध किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 प्रश्न हम लोगों ने देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे 94 नंबर, है ना। 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम बेबी आई है। 94 नंबर सवाल और इसका आंसर हो जाएगा 88.16 मीटर। इसका आंसर ही होगा, है ना। एक बार और देख लीजिए, 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक गोल्ड जीता है? 88.16 मीटर हो जाएगा। 95 नंबर 4 जून 2025 को लीजे म्यांग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? है ना, किस देश के ये राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। या दक्षिण कोरिया के ली जे म्यांग नाम है इनका, दक्षिण कोरिया के ये बने हैं, है ना, दक्षिण कोरिया के बने हैं प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए। 96 नंबर है ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भारत का स्थान 151वां हो जाता है ना, 151वां हो जाएगा भारत का स्थान। 97 नंबर सवाल है यहाँ पे। जून 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियास थर्ड से सम्मानित किया है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह 97, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। और यह कंट्री है जिसका नाम है साइप्रस। साइप्रस ने अपने देश के सबसे ऊंचे पद से सम्मानित किया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री को। 98 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। मई 2025 में PSLV C61 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 प्रक्षेपण का इसरो का मिशन विफल हो गया। और यह इसरो का कौन सा मिशन था? 98 यह इसरो का कौन सा मिशन था? तो 101वां मिशन था। यह आंसर भी होगा, 101वां मिशन हो जाता है। 99 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे और ये हो जाता है जून 2025 में यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रथम महिला एड कैंप ADC नियुक्त हुई हैं। वह संबंधित है, किससे संबंधित ये हो जाती हैं? तो इनका संबंध हो जाता है नौसेना से। नौसेना से इनका ताल्लुकात है, यह नौसेना से इनका संबंध हो जाता है। चलिए और हम लोग यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुदेशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहां पर इसका उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है कहां पे? केरल में किया गया, है ना। केरल में कहता है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुदेशीय बंदरगाह का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो केरल में किया गया है। चलिए अगला वीडियो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।